कलाकार की दुनिया में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाह रही थी। वहां पे उसका सहकर्मी जो इस केस में अभियुक्त है, वो हर जगह पे उसको हीरोइनी बनाने का प्रलोभन दिया और सेट पे जहां भी ले जाता था उसके साथ जो है कि जोर जबरदस्ती करके संबंध बनाता था। कोई आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ जो जोर जबरदस्ती हुआ कहीं सार्वजनिक प्लेस पे। बच्ची आपको पता है ना कि वो चाइल्ड आर्टिस्ट है, वो छोटी बच्ची है, नाबालिग है। फिर ऐसे लोगों को जो कंफ्यूज हैं, जो इस प्रकार की अफवाह बना रहे हैं कि उनकी माँ पिता हैं, नहीं, उनके माँ पिता नहीं है, उनके मौसा मौसी का आया है चर्चा कि वैसे महिला होने का जिसका न माँ हो न बाप हो, गरीब परिवार की आने वाली लड़की जो आगे बढ़ना चाहती थी। बातें कि उनके मदर फादर हैं, नहीं, एक कतई कहना उनका गलत है, निराधार है। ऐसी बातें अफवाह नहीं बनानी चाहिए। ऐसी बयान देना या फिर ऐसे स्टेटमेंट देना लॉ के फील्ड में रहने के बाद भी कि वह केस फर्जी है, डॉक्यूमेंट्स गलत है, तो ऐसा बयान कतई नहीं देना चाहिए एक लॉ फील्ड के आदमी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। हमारे साथ किरण सिंह के वकील मुकेश सर जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ रॉयल कोर्ट से हाई कोर्ट आ गया है केस, इनका क्या कुछ इस पे कहना है, आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। तो रोशन रोही कब तक जेल से निकलेंगे? अब तो ये न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय के जज साहब जब फैसला दे देंगे तब देखा जाएगा। तो इसलिए अभी फिलहाल तो उनकी कोई चांस नहीं बन रही है जमानत पर आने का। लेकिन हम 2 दिन पहले उनके वकील से बात किए थे तो वो बोल रहे थे बहुत जल्द ही रोशन रोही जेल से बाहर होंगे और जितना किरण सिंह डॉक्यूमेंट दी है वो सब फर्जी है, उनका कहना है। अब चूंकि डिफेंस साइड के वो एडवोकेट हैं, लर्नेड एडवोकेट हैं, तो अब कहाँ देखे डॉक्यूमेंट्स, क्या देखे हैं, उनका बयान पर को मैं खंडन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप इतना ही जानिए कि हमारी जो क्लाइंट है, जो जुवेनाइल क्लाइंट है, जो नाबालिग क्लाइंट है, ये बिल्कुल इसकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कि सही है और किसी भी प्रकार का कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जो भी जन्म को लेके प्रमाण पत्र है, मेडिकल को लेके जो है कि जो प्रमाण पत्र है, वो सभी सही है और सही होने के कारण ही यह केस चार्जशीट हुआ है। इसलिए यदि कोई ऐसे पत्रकार बंधु आपको ऐसा कोई बोल रहा है और खास कर करके वैसे लोग जो कम से कम लॉ को भी जान करके लॉ को भी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो उनको भी कहना चाह रहे हैं और जो आपके दर्शक के हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि कोई केस भी तभी ट्रू होता है जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, सुपरवाइज पदाधिकारी होते हैं और एफआईआर के बाद सबसे पहले जो है कि वह केस जो है सुपरवाइज पदाधिकारी उसका जो है कि एक करते हैं और उसके बाद जांचोपरांत वह केस को ट्रू किया जाता है और ट्रू के बाद वह केस को जो है कि आगे फिर सुपरविजन के लिए आईओ को आदेश दिया जाता है कि आप इस दिशा में जो है कि इस केस की जांच कीजिए। ठीक इस केस में यही हुआ है, केस ट्रू हुआ, केस ट्रू के बाद जो है कि जांच हुआ, जांचोपरांत जो है इस केस के आईओ जो है कि इस केस को चार्जशीट कर दिए। चार्जशीट का मतलब आप जान लें, मैं बता दूं, चार्जशीट का मतलब यह होता है कि पुलिस ने जो अभियुक्त पर जो चार्ज लगाया, जिस सेक्शन में जो चार्ज लगा करके जो है कि कोर्ट को सुपुर्द किया, वही चार्जशीट बोला जाता है। तो अब तो ये केस ट्रू भी हो गया और चार्जशीट भी हो गया। तो अब कहीं किसी प्रकार का यदि कोई सवाल उठा रहे हैं तो या तो फिर वो जो है कि जानबूझ करके गलती कर रहे हैं। तो ऐसी बयान देना या फिर ऐसे स्टेटमेंट देना लॉ के फील्ड में रहने के बाद भी कि वह केस फर्जी है, डॉक्यूमेंट्स गलत है, तो ऐसा बयान कतई नहीं देना चाहिए एक लॉ फील्ड के आदमी की। मैं यही सलाह दूंगा। उनका तो यहाँ तक भी कहना है जो किरण सिंह एक महिला होने के नाते वो एक्स्ट्रा मतलब गलत फायदा उठा रही है महिलाओं। अब ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि महिला का बेनिफिट कौन उठा रहा है, पुरुष होने का कौन उठा रहा है। आप जान ले पत्रकार महोदया कि इस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महिला को वीकर सेक्शन में रखा गया है। वीकर सेक्शन में इसलिए रखा गया है कि इसके पास वो सारे कार्य करने की शैली नहीं है जो एक पुरुष जिस दक्षता से कर सकता है, जिस भय मुक्त होकर के कर सकता है, एक महिला अभी नहीं कर सकती है। इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है। तो यदि ऐसा कोई आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ जो जोर जबरदस्ती हुआ कहीं सार्वजनिक प्लेस पे, बच्ची आपको पता है ना कि वो चाइल्ड आर्टिस्ट है,
वो छोटी बच्ची है, नाबालिग है, कलाकार की दुनिया में अपनी जीवन को आगे बढ़ाना चाह रही थी। वहां पे उसका सहकर्मी जो इस केस में अभियुक्त है, वो हर जगह पे उसको हीरोइनी बनाने का प्रलोभन दिया और सेट पे जहां भी ले जाता था उसके साथ जो है कि जोर जबरदस्ती करके संबंध बनाता था। तो क्या यह महिला होने का जो है कि उसको सजा न मिल रहा है कि महिला होने का उसको जो है कि लाभ मिल रहा है? तो ऐसे कोई सवाल कर देना कि महिला होने का जो है कि वो लाभ उठा रही है, नहीं, महिला होने का उसको जो है झेलना पड़ रहा है। और खास करके वैसे महिला होने का जिसका न माँ हो न बाप हो, गरीब परिवार की आने वाली लड़की जो आगे बढ़ना चाहती थी, ऐसे परिवार की आने वाली जो खुद पैरों पर खड़ा होना चाहती थी अपने संघर्ष से। तो आपको जान लीजिए, न्यायालय ने, हम लोगों ने अभी तक जो कानून को देखा है, कोर्ट के फैसले को अवलोकन किया है, अध्ययन जो किया है अपनी इस 15-17 वर्षों की अनुभव में, ऐसे मामले जो एक शिक्षक के रूप में, एक कलाकार के गुरु के रूप में या फिर धर्म गुरु के नाम पे सार्वजनिक प्लेस पे इस प्रकार का यदि कोई अपराध किया है तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी उसको जो है नहीं बकसती है, कोई नर्मता या कोई सहानुभूति विचार नहीं किया जाता है। एक सवाल और है, कहीं ना कहीं किरण सिंह का वकील ये भी कह रहे थे जो उनकी माँ बाप हैं किरण सिंह के, और वो ब्लैकमेलिंग करके रोशन रोही से बोलती थी जो मेरे माँ बाप नहीं है, कोई भी नहीं है, मेरे से शादी कर लो, ब्लैकमेलिंग करके वो शादी की थी। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। इस केस डायरी में अनेकों जगह रहे हैं, उनका वकील का कहना है। उनके वकील साहब बोलेंगे, विद्वान अधिवक्ता है तो बोलेंगे ही। तो इस प्रकार से कोई ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, कम से कम केस डायरी को देखें। अब तो इस सारे केस को जो है कि वो भी पढ़ लिए होंगे, पूरा अध्ययन कर लिए होंगे, उनको अनेकों बार बहस करने का मौका मिला है। तो ये बात बता दीजिए उनको, या फिर ऐसे लोगों को जो कंफ्यूज हैं, जो इस प्रकार की अफवाह बना रहे हैं कि उनकी माँ पिता हैं। नहीं, उनके माँ पिता नहीं है, उनके मौसा मौसी का आया है चर्चा। उनके मौसा मौसी है, ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट में है, कोर्ट में उनका साइन और सिग्नेचर है। नाबालिग को जो मेडिकल के बाद 164 के बयान के बाद उनके पिता नहीं, उनके मौसा मौसी बन करके जो है कि वहां लोग गए थे, उनको घर ले गए थे। तो ये बयान इस प्रकार के पुलिस के सामने 161 के बयान में भी उनके मौसा मौसी के रूप में वो आए हैं, मदर फादर नहीं है, उसमें चर्चा आ गई है। तो इसलिए ऐसा कहना कि उनके मदर फादर जिंदा है, नहीं, ये ऐसे केस डायरी में कहीं ऐसे इस प्रकार की मदर फादर की कोई चर्चा नहीं है। हाँ, मौसा और मौसी की चर्चा है। कहीं ना कहीं वो अपना मौसा और मौसी के माता पिता मानती है ना? हाँ, यस। अब तो चूंकि जितना नजदीकी है, अपने बाल बच्चों की तरह पाला पोसा है, लोग गोद ले लेता है रोड पर जो है कि चलता हुआ छोटा बच्चा को, और उसको अपना बेटा और माँ बाप मान लेता है। तो ये तो और परिवार ब्लड रिलेशन के ही लोग थे, तो अपने मौसा मौसी को ही फादर कह करके और माता पिता मान करके जो है कि अपने जीवन को आगे बढ़ा रही थी। तो इसलिए ऐसा कोई कहना बातें कि उनके मदर फादर हैं, नहीं, एक कतई कहना उनका गलत है, निराधार है। ऐसी बातें अफवाह नहीं बनानी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड बात करना चाहिए किसी को भी। केस डायरी में सारे मटेरियल उपलब्ध है, ये सारे बातें आ गया है कि वहां पे जो गार्जियनशिप के रूप में जो है उसके मौसा मौसी हैं। चलिए, तो हमारे साथ किरण सिंह के वकील थे मुकेश सर, तो इनका क्या कुछ कहना है रोशन रोही पे, आप लोग क्या इनके राय पे सोच विचार करते हैं? अपना राय विचार कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाइएगा जरूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।